दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द सावर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप यूपीएसआई का फॉर्म फिल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि जिनके पास सिस्टम वगैरह नहीं है वो अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन से आप अपना यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह बताया था। आप वो वाली वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए चलिए हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई फॉर्म के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो इस वीडियो हम डायरेक्ट फॉर्म फिल करना सीखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म को डायरेक्ट फिल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसका मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे पहला है रजिस्टर नाउ और दूसरा है लॉगिन विद अकाउंट। तो हम पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हम रजिस्टर हियर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो फॉर्म में हमेशा सबसे पहले हमें OTR करना पड़ता है। तो OTR करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करना है। तो जैसे आप ईमेल एड्रेस इंटर करके आप जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, एक है आधार कार्ड और दूसरा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अब आपको इन 3 ऑप्शन के हेल्प से आपको अपने KYC यानी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो आप ये आधार कार्ड नंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करके आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है और आप दूसरी तरीके से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ये डिजी लॉकर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे कैप्चा कोड एंटर करके आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन अपना इंटर करना है। और मान लीजिए अगर आप सिक्योरिटी पिन अपना भूल गए हैं तो आप यहाँ फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आप अपना पिन को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पर जितने भी आपको टिक बॉक्स दिख रहे हैं सब पे क्लिक करके आप अलाउ वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें ये अपने आप ये एक्सेस कर लेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट। तो आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल आपको इंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि इंटर करना सबसे पहले आपको अपने डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। जेंडर में आप मेल है फीमेल है आपको मैं जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद फादर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम और नीचे रीटाइप में आपको दोबारा से अपने पिताजी के नाम को वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपको दिखेगा क्रिएट और पासवर्ड का। अब यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ताकि अगली बार जब हम लॉगिन करेंगे तो आप अपने पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो कोई भी पासवर्ड आपको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस अपने फॉर्म का प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे। सब कुछ अच्छे से आपको मैच करना है। और मान लीजिए अगर फॉर्म में कहीं भी गड़बड़ी आपको दिखता है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगली बार यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है अकाउंट, आधार ID और तीसरा है डिजी लॉकर। तो आप यहाँ 3 ऑप्शन से अपनी अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन आप अकाउंट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है अभी हाल ही में वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप चाहे तो अपने ईमेल या फ़ोन इन दोनों में से किसी पे भी आप अपना एक OTP मंगा सकते हैं और उसको डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर कैडरे, यानी आपको SI का फॉर्म यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है
और अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए इतनी डिटेल आपको डालनी है, जिसमें पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद आप सबमिट इसको कर देंगे। तो सबसे पहला इंटरफेस आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का। तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल डालना है, एंटर कर देना है। जैसे कि आपको अपने मम्मी जी का नाम, उसका मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, अनमैरिड है, आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नीचे पूछ रहा है आपसे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र का आप अपना डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपने निवास प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र रीड करना है और डिटेल आपको एंटर करना है। फिर इसके बाद नीचे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा कैटेगरी डिटेल्स का। अब इसके अंदर आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करेंगे तो आपको कोई डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपको जातीय प्रमाण पत्र की आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, इशूइंग डेट, अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको जातीय प्रमाण पत्र पे यानी कास्ट सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को आप इंटर कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको इंटर कर लेना है और उसके बाद आपको बढ़ जाना है अगले वाले सेक्शन पे। अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको अपना एंटर करना है डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पुलिस स्टेशन और पिन कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। और रही बात पुलिस स्टेशन की, तो वो आपके निवास प्रमाण पत्र में आपको पुलिस स्टेशन का नाम देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये सारी डिटेल आपको इंटर कर देनी है। और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। फिर इसके बाद नीचे छोटी सी डिटेल देनी है आपको, जिसमें आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको वेरीफाई करना है। तो इसके अंदर आपको अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर इंटर करके आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा अदर डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है यानी आर्मी वगैरह में है और आप उसके ऊपर आश्रित हैं। अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या मतलब है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यानी इससे पहले क्या आपने आर्मी में काम किया हुआ है। अगर किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसको आपसे पूछ रहा है यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपने गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने काम किया है तो इसके अंदर आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन एंटर करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इसके अंदर आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है UPSI फॉर्म के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल आपको 10th 12th और एक बैचलर डिग्री आपको की डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करनी है। तो आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार से आपको इंटर करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंटर करेंगे अपने बोर्ड का नाम, फिर इसको आप इंटर करेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको 10th के मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को आप देखकर आप इसको फिल कर सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अदर वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप नीचे आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पे डिटेल आपको इंटर करनी है स्टेप बाय स्टेप, और ये सारी डिटेल आपको आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको सारी डिटेल को आप इंटर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप ग्रेजुएशन का डालेंगे तो इसके अंदर आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने कब पास किया, आपका रोल नंबर क्या था और आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटर करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या अपलोड करना है आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, और अब आपकी बैचलर डिग्री की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, और अपलोड करने के लिए आप ये अपलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर करता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो इन दोनों चीज़ों में आप अपने 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने मार्कशीट में एक बार देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, यानी आपका जो 10th या 12th का मार्कशीट है वो आपका सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है, दोनों एक साथ है। लेकिन जो लोग जिन्होंने अपना 10th और 12th बहुत पहले पास आउट किया है तो उनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होगा, तो वो अलग अलग अपलोड करेंगे। बाकी जो भी लेटेस्ट वाला है वो अपने 10th की मार्कशीट इन दोनों ऑप्शन में यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करनी है। तो फ़ोटो यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे आप देख लीजिए आपका जो फ़ोटो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। आपका एक क्लियर फ़ोटो, एक क्लियर बैकग्राउंड के साथ, कोई भी टोपी या कोई भी चश्मा आपको नहीं पहनना है। आपको सिंपल फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर पहले कैमरे को आप परमिशन देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव फ़ोटो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, और ध्यान रहे आप बैकग्राउंड थोड़ा प्लेन रखिएगा ताकि आपका फ़ोटो पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपको लगे कि आपका सही फ़ोटो आ रहा है तो आप यहाँ कैप्चर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपना जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से आपका फ़ोटो वगैरह कैप्चर नहीं हो पाता है, तो आप घर में किसी और के फ़ोन से भी आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपको अपना सिग्नेचर। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा, वो है प्रेफरेंस और प्रीव्यू का। तो इसके अंदर आपको प्रेफरेंस में यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप तीनों भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपको पहले रखना है वो आप पहले क्लिक करिए, जो बाद में रखना है वो बाद में क्लिक करिए। ऐसे आपको अपने प्रेफरेंस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जितने भी यहाँ पे आपको टिक बॉक्स दिख रहे हैं उन सभी पर आपको टिक करना है, और नीचे आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। इस डिटेल को आप ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ सबसे पहले आपसे पूछ रहा है हैव यू ऑब्टेन्ड ओ लेवल सर्टिफिकेट, यानी क्या आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपने इससे पहले आर्मी में काम किया है तो आप यस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको जितने भी टिक बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं उन सभी पे आपको क्लिक करना है, और नीचे आपको कुछ एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
इन तीनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर यस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप तीनों में आप यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि अगर इन तीनों का मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पहला वाला लिखा है, आई डिक्लेयर डैट आई एम अनमैरिड, आई हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग एंड आई आल्सो डिक्लेयर आई हैव नॉट मैरिड अ वुमेन हु आर रेडी एज ए स्पाउस लिविंग। इसका मतलब है कि मैं अनमैरिड हूँ। और दूसरे वाले का मतलब होता है कि मुझे मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल या कोर्ट का कोई भी केस वगैरह नहीं है। और तीसरा वाला है कि मुझे कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट सर्विस से निकाला नहीं गया है। तो इन तीनों ऑप्शन में ही आपको यस पे क्लिक करना है और नीचे आपको अपने प्लेस में आप इस फॉर्म को जहाँ से भर रहे हैं आपको वो प्लेस का नाम एंटर करना है और उसके बाद नीचे आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ आपके फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपको पूरा प्रीव्यू आपको पढ़ लेना है। कोई भी अगर लगता है आपको डिटेल आपने कुछ गलत भर दी है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके उसको एडिट करेंगे। उसके बाद आप ये टिक बॉक्स पे क्लिक करिए और सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको यहाँ पे दोबारा से आपको कंफर्म कर देना है सबमिट वाले बटन पे और उसके बाद आपके सामने कुछ पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे आप पे विथ SBI ई-पे पे आप क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर इंटरनेट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आप किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू या मेथड के थ्रू आप यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई हो, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगी। और इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट या न्यू फॉर्म आती है उसकी डिटेल आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बाकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।